शादी के दूसरे दिन ही इस घर की हर चीज पे हक जताना शुरू कर दिया। मेरे बेटे को तो तुमने मुझसे छीन लिया, मगर इस घर पे अब कब्जा नहीं कर सकती। नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। ये घर आपका है, मैं क्यों कब्जा जमाऊंगी इसके ऊपर? आप मुझसे इतनी बदगुमान क्यों हैं अम्मी? खबरदार जो मुझे अम्मी कहा होगा। इस घर में मैं तुम्हें अपने बेटे की बीवी बना के लाई, अपनी बहू ने। पता नहीं तुम जैसी लड़कियों को कौन से हरबे आते हैं जो मासूम लड़कों को बेवकूफ बना लेती हो, अपने जाल में फंसा लेती हो। मेरा बेटा तुमसे शादी की जिद में मुझसे इतना बागी हो गया था कि मुझे छोड़ के हमेशा के लिए दुबई जाने का सोच रहा था। खबरदार, मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहा करो। तुम जैसी आवारा लड़की का साया मैं अपनी बेटी पे पड़ने भी नहीं देना चाहती। आवारा? हाँ, आवारा। जो लड़की सारी उम्र पराए घरों में और हॉस्टल्स में रुलती रही हो, जिसके माँ बाप खानदान का कुछ पता ना हो, उसको माशरा क्या कहता है? आवारा ही कहता है। पहले तो हारून के घर पे मेहमान बन के आई और अब उसी घर पे कब्जा जमाने की प्लानिंग शुरू हो गई। मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं? मैं आपसे आपका बेटा छीनने नहीं आई। हारून आपके हैं और आप ही के रहेंगे। मैं तो बहुत इज्जत करती हूँ आपकी। जिसकी खुद कोई इज्जत ना हो, वो दूसरों की क्या इज्जत करेगा? आप मेरे बारे में बहुत गलत सोच रही हैं। मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूं जैसा आप सोच रही हैं अम्मी। मैं आपकी हर बात मानूंगी, सारी उम्र आपकी ताबेदार बन के रहूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे अम्मी कहने का हक मत छीने। खबरदार जो मेरे सामने मीठी मीठी बातें की होंगी, इन बातों से तुम हारून को काबू कर सकती हो, मुझे नहीं। पता नहीं किस किस्म की लड़कियां होती हो तुम लोग और कैसे हरबे इस्तेमाल करती हो। मासूम मर्दों को अपने जाल में फंसाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। तुम लोगों के तो उल्टे हाथ का काम है ये। लेकिन याद रखना, तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में मैं हरगिज भी नहीं आने वाली, और ना ही तुम्हारी इन बातों की वजह से तुम्हें अपनी बहू तस्लीम करूंगी। तमीज से आंखें खोल के काम करो। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, और ना ही ये बर्तन तुम अपने जहेज में लेके आई थी। खबरदार जो मेरे सामने मीठी मीठी बातें की होंगी, इन बातों से तुम हारून को काबू कर सकती हो, मुझे नहीं। तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में मैं हरगिज भी नहीं आने वाली, और ना ही तुम्हारी इन बातों की वजह से तुम्हें अपनी बहू तस्लीम करूंगी। ये क्या तुम रो रही हो? आपने अपनी अम्मी को घर छोड़ जाने की धमकी दी थी। हाँ, कह दिया था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था हारून। तो और क्या करता? उनकी जिद के आगे हार मान लेता। जो भी, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं समझ रही हो? वो मेरी बात कभी भी ना मानती, मुझे ये कहना पड़ा। और तुम्हें किसने कहा है? अम्मी ने बताया ये। कहा नहीं है, लेकिन बातों बातों में बोलती है। मैं
तंग आ गई हूँ इन तंजतानों से। मैं चाहती हूँ यहाँ सब एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत से रहें, बहुत प्यार से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। कुछ क्या आप मेरा साथ नहीं दे सकते? तुम्हें पता है मेरे अब्बा क्या कहते थे? वो कहते थे कि इस दुनिया में दो तरह की औरतें होती हैं, एक वो जिनके साथ नहीं रहा जा सकता, और दूसरी वो जिनके बगैर नहीं रहा जा सकता। तो फिर मैं कौन सी वाली हूँ? तुम तुम्हारे बगैर मैं एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सुनो, अभी पूरे घर की सफाई पड़ी है, कपड़े धोने वाले पड़े हैं, पूरे घर का काम पड़ा है और तुमने हंडी अभी से ही चढ़ा दी। वो मैंने सोचा पहले कीमा बॉईल कर लूँ कबाबों के लिए, उसके बाद फिर कर लूँगी सारा काम। क्या बना रही हो तुम? जी कबाब। वो हारून ने फरमाइश की थी कबाबों और बिरयानी की, तो मैंने कहा पहले बना लूँ। कोई जरूरत नहीं है कबाब और बिरयानियां बनाने की, वो भी हारून की फरमाइश पे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो तो मर्द है, उसे क्या पता औरतें किस तरह घर के बजट चलाती हैं। ये रोजाना तुम बिरयानियां और कबाब बना बना के तो घर का सारा बजट आउट कर दोगी। वो दिन दूर नहीं है कि हम सड़क पे बैठे हुए होंगे। तुम्हें पता है तुमसे शादी करने के लिए उसने लाखों का कर्जा ले रखा है पहले ही, और तुम ये बिरयानी और कबाब बनाओ और मजीद उसके सर पे जो है कर्जा चढ़ा दो। और ये कोई होटल नहीं है कि यहाँ रोजाना मुर्गन खाने पकेंगे। ठीक है, आप बता दें क्या बनाऊं, वो बना दूंगी, और जो कहेंगी वो कर लूंगी। और सुनो, खाने का मेन्यू मैं डिसाइड करती हूँ घर में। एक दिन दाल बनती है, एक दिन सब्जी बनती है, एक दिन गोश्त बनता है। इसलिए आज के बाद अगर कुछ बनाना तो पहले मुझसे पूछना कि क्या बनाना है, कब और कैसा। जी ठीक है। और पूरे घर की सफाई भी तुम्हें करनी है, ऊपर वाले पोर्शन से लेके यहाँ पूरे नीचे भी। और ये जितने भी पौधे लगे हुए हैं इन सबको तुमने पानी देना है। फिर क्यारियां साफ करनी है, कपड़े भी तुमने धोने हैं, बर्तन भी तुमने धोने हैं, उसके बाद खाना भी तुमने बनाना है। अब रोजाना के इन कामों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हो जाएगा। और कुछ? अरे अम्मी, आपको तो खुश होना चाहिए, इतनी अच्छी और ताबेदार बहू मिली है आपको। घर आते ही घर का सारा काम संभाल लिया उसने, वरना आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी लड़कियाँ। हाँ, तो आजकल की लड़कियां ढेरों ढेर जहेज भी तो अपने साथ लेके आती हैं। अरे अम्मी, बस कर देना अब। क्या बस कर दूं? आजकल की लड़कियां बहुत चालाक है, मुझे समझ में नहीं आती इतनी चालाकियां। ये लड़की अरे बहुत चालबाज है, इस घर में सोचे समझे किसी मंसूबे को साथ लेके आई है। कोई मौका ही नहीं देती मुझे शिकायत का, हद होती है। तो अम्मी आप इस बात पे भी खुश नहीं है? अरे तो क्या खुश हूँ, कैसे खुश हो जाऊं? ये इसकी मकारियां देख के। अरे इन ताबेदारियों को मत देखो, ये ताबेदारियां नहीं है, मकारियां हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने मियाँ को काबू में करने और हमदर्दियां बटोरने का एक तरीका है, हरबा है बस।
बुरा लगता है इनको अपनी भाभी के लिए कुछ बोलना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी जल्दी आ गया ऑफिस से? ऑफिस नहीं जा रहा मैं आजकल, आपको बताया तो था। क्यों नहीं जा रहे भाई? लीव ली हुई है मैंने। आप मुझे ये बताएं कि आप क्या कर रही हैं अभी? अभी नगीन को आए हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ और आपने काम वाली को निकाल दिया, वो बेचारी अकेले काम कर रही थी। मैंने खुद कहा था अम्मी से। तुमने? हाँ, इतना छोटा सा तो घर है और फिर हम लोग भी सिर्फ 4 ही लोग हैं। मैंने अम्मी से कहा कि मुलाजमा को फारिग कर दीजिए, मैं और रिदा मिलके काम कर लेंगे। थोड़ा सा काम है, आराम से हो जाएगा। देखिए घर कैसे चमक रहा है। बड़ी तेज तरार लड़की है भाई, हमें तो नहीं आती है तेज तरारी। कैसे मियाँ के सामने अच्छी बन गई और हमें बुरा बना दिया। हाँ, सीख के आई होगी ना अपनी बहन के पास जाके सब कुछ। जाहिर है बचपन से उसके साथ रही है, उसने सिखाए होंगे गुर मियाँ को काबू में करने के। कब पकड़ हारून, हारून मुझे आपसे एक बात करनी है, बल्कि यूँ समझें कि एक बात मनमानी है। बोलो क्या हुआ? आप कल से ऑफिस क्यों नहीं जाते? मम्मी ने कुछ कहा होगा तुम्हें? नहीं नहीं, अम्मी क्यों कहेंगी कुछ? मुझे पता है ना, मैं कह रही हूँ आप कल से ऑफिस चले जाएं और बल्कि हनीमून पे भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं। यार इतनी ओबीडियंट बहू बनने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? कल को तुमसे कहेंगी कि तुम सांस लेना बंद कर दो तो क्या सांस लेना छोड़ दोगी? हारून, अम्मी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। क्या मैं नहीं जानती आपके हालात क्या हैं? इस वक्त आपके ऊपर कितना कर्जों का बोझ चढ़ा हुआ है। प्लीज हारून, आप कल से ऑफिस चले जाएं। पता है ऐसे हालात में हनीमून पे जाना बेवकूफ़ी, और ये मैं आपको नहीं करने दूंगी। आपकी जॉब भी सिक्योर नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। अच्छा ठीक है, नहीं होगा, लेकिन क्या आप मेरी इतनी सी भी बात नहीं मान सकते? हम बाद में चले जाएंगे। आप, मैं, अम्मी, रिदा, हम सब। सोफिया, बताइएगा आप किस सिलसिले में वजीर आला हाउस। अच्छा मैं सोच रहा था तुम्हें शॉपिंग पे भी ले जाऊँ। अम्मी वो आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे थे हम। आप जाएंगी तो नहीं? आपके लिए कुछ पैक करवा के ले आऊँ? मेरे लिए बर्गर और गाजर का हलवा बस। तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती? जी नहीं, मुझे कबाब में हड्डी नहीं बल्कि बर्गर में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं। आप लोग जाएं और एंजॉय करिएगा। ये क्या खा रही है आजकल? अम्मी आपको कुछ चाहिए? तो हम जाएं?